नमस्कार दोस्तों, सुजला संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव बागसरा पूर्वी के लोगों ने कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपकर नेछुआ थाने में दर्ज दहेज हत्या के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। पूर्व प्रधान गणेश ढाका के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि 20 मार्च 2018 को पूजा पुत्री पन्नालाल जाखड़ निवासी बागसरा पूर्वी की शादी ग्राम पंचायत धानी के सरपंच हरदेवाराम के पुत्र विजय कुमार लांबा के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग की गई। साथ ही दहेज में गाड़ी व 50 लाख रुपए की मांग की गई, जिसके लिए मृतका को तंग व परेशान किया गया। ज्ञापन में बताया गया कि कन्यादान के समय 2,51,000 रुपये नकद व 71,000 रुपये की FDR दी गई थी तथा विवाह में 20 लाख रुपए खर्च किए गए थे। इसके बाद अलग अलग दिन बैंक से निकलवाकर कुल 20 लाख रुपए मृतका के पति व ससुर को दिए गए थे तथा नातिन के जन्मदिन पर 10 तोला सोना 20,000 रुपये नकद दिए गए थे। 27 अप्रैल को पूजा के आत्महत्या करने की सूचना महावीर मांड्या के पास आई थी। मृतका के पिता ने मनोज मेघवाल को ज्ञापन सौंपकर मृतका के पति व ससुर के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। के प्रलोभी लोग थे जिन्होंने मेरी बच्ची को मार के फंदे पर लटका के और आत्महत्या का रूप देने का कोशिश किया। बार बार दहेज की डिमांड करने के बावजूद मैंने उनको बहुत नगद रुपया, गहने व उपहार के रूप में बहुत कुछ दिया। देने के बावजूद भी उन्होंने मेरी बच्ची के साथ में उत्पीड़न और ताने और अत्याचार की कार्रवाई शुरू रखी और उसका अंत में मेरी बच्ची को उन्होंने फांसी के फंदे के ऊपर लटका के और मेरे को उन्होंने फ़ोन तक नहीं किया। हमारे गांव के किसी जो मेरे गांव के जानकार आदमी हैं उनके पास में उन्होंने फ़ोन किया कि उनकी बच्ची ने फांसी खा ली है। मेरे को उनके घर पहुंचने तक मेरे को उनके घर के परिवार के किसी भी प्रतिनिधियों ने मेरे से आके बात नहीं किया और ना ही मेरे से किसी प्रकार की उन्होंने बात की। मैंने उनको बोला कि अगर मेरी बच्ची ने के साथ में आपने अत्याचार नहीं किया है तो आप मेरे को बताओ। मैंने गांव के प्रतिनिधियों के सामने खूब जोर लगा के बोला कि आप एक बार इनको सच्चाई पूछो। मेरा इतना बोलने के बावजूद भी उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गाँव के सभी सदस्य जो मेरे को बोल रहे थे कि जो कुछ हुआ उसको सोचना है, जब मैंने उनको बताया कि ये दहेज के लोग भी हैं, इन्होंने इस प्रकार से मेरे से रुपया पैसा मांगा है और मेरी बच्ची के साथ में अत्याचार किया है, ये सब सुनने के बाद में वहाँ के गांव के सभी लोग वहाँ से उठ के चले गए। और जो मेरी बच्ची के ससुर हरदेवराम लांबा और उसके पति विजय लांबा दोनों वहाँ खड़े थे। दोनों ने मेरे से किसी प्रकार का कोई बात नहीं किया और जो जितनी बार उनको मैंने बोला वो मेरी बातों को सुनते रहे और देखते रहे। 2021 को हमारे गांव की बेटी जो कोका के ढाणी ग्राम पंचायत धाननी के सरपंच के बेटे को विजय कुमार लांबा को शादी की हुई थी 2018 में। उसके बार बार दहेज की लालच में दहेज की प्रताड़ना की जा रही थी, जिसमें बेटी के पिता ने उन्हें 20 लाख रुपए नगद और 10 तोला सोना और बार बार उनकी डिमांडों की पूर्ति करने के बाद भी उसे प्रताड़ना दी गई, जो कि बड़ी निंदनीय घटना है। इस घटना को लेकर आज हम कांग्रेस नेता सुजानगढ़ मनोज मेघवाल के पास गुहार लगाने आए हैं कि वह पुलिस अधीक्षक सीकर व महानिदेशक जयपुर से बात करके इसमें निष्पक्ष जांच करवाएं, क्योंकि जो दोषी हैं वो प्रभावशाली हैं राजनीतिक रूप से और पैसे के बल पर इस जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हमारी यही निवेदन है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो।